मोदी के नाम पे लड़ रहे हैं। नहीं, वो मोदी जी के नाम के ऊपर लड़ रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा उनकी हिम्मत नहीं है कि वो बाकी किसी दल और तो का कोई नाम बात ही नहीं कर रहा ना। बाकी दल तो मोदी के नाम पे सब सहमत है, इनके जो साथ थे सहयोगी। नहीं, कोई सवाल नहीं उठा कैसे कि मोदी को सहमत बदलिए। है? क्या कोई मीटिंग हुई है? उस मीटिंग के अंदर किसी प्रकार का कोई प्रस्ताव पारित किया गया है? क्या कोई भी एनडीए की इस तरह की घटक दलों की मीटिंग होकर के ये तय किया गया है कि मोदी जी जो है वो प्रधानमंत्री होंगे? उन्होंने तो स्वयं ने कह रखा है कि मैं प्रधानमंत्री हूं। अब अगर किसी की हिम्मत हो पार्टी के अंदर या घटक दलों की, तो वो क्या करके दिखाए। मैं यूपी मांगे उत्तर में हम बात करें, जो आज इंडिया गठबंधन की बैठक हुई है 24 में मोदी वर्सेस खड़गे होगा। ये इसलिए क्योंकि नाम रखा गया है, ममता बनर्जी की तरफ से एक प्रस्ताव रखा गया है। हालांकि अभी खड़गे साहब ने साफ किया कि पहले देखिए आप चुनाव जीत कर आते, फिर देखेंगे चेहरा कौन होगा। यह भी बताया जा रहा केजरीवाल ने समर्थन किया, लेकिन नाराजगी की खबर भी है। नाराजगी क्या है? बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। इंडिया बैठक में नाराज हुए लालू और नीतीश। खड़गे के नाम पर प्रस्ताव पर जताई नाराजगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही निकले लालू और नीतीश। संयोजक के लिए खड़गे के नाम का रखा प्रस्ताव, क्योंकि नीतीश का नाम पहले चर्चाओं में बहुत ज्यादा था, क्योंकि उन्होंने सभी दलों को इकट्ठा किया था। पहल उन्होंने की थी, बाकायदा सबसे जाके मीटिंग की थी, मिलते थे, लेकिन अब वो संयोजक की दौड़ से भी नहीं है। तो बताया जा रहा है कि लालू नीतीश संयोजक के लिए खड़गे के नाम का प्रस्ताव रखा गया था, जिस पर नाराज है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले वो निकल गए। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़े हैं। एक बार फिर से परिचय करा दूं। प्रशांत तुमरा बीजेपी की तरफ से, हिलाल नकवी साहब कांग्रेस की तरफ से, साथ साथ फराज किदवई जी सपा की तरफ से, और ब्रजेश मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक है। यहाँ हिलाल साहब, अभी देखिए, अभी तो सिर्फ नाम ही आने लगे, फिर सिर फुटबॉल की भी खबरें आने लगी। नाम में आ रहा है, लेकिन सिर फुटबॉल भी है कि नीतीश और लालू यादव नाराज होकर चले गए। अब फैक्चुअली चीजें हिलाल साहब, एक दो फ्लैट हैं जी। शर्मा जी, इस बात पे हंसी आती है कि सारी की सारी चीजें जो हैं वो कंफर्म नहीं है। सूत्रों के हवाले से सारी बातें पता लगी हैं, और उन सूत्रों के हवाले से हमारे बीच में फुटबॉल भी शुरू हो गया है। ये एक नरेशन है, और ये नरेशन के अलावा कुछ भी नहीं है। देश की जनता बहुत अच्छे से समझने लग गई है कि कौन सी खबर जो है वो किस तरह से दिखाई जाती है, उसका क्या मतलब होता है और क्या हकीकत होती है। तो ये बात जो है ये हम लोग भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। नहीं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं थे ना सर। जो है, सर, हम ये नहीं कह रहे कि अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं थे ना, वो तो सबको दिखता है सर, जब सब नेता बैठे। कॉन्फ्रेंस में नहीं थे, इसके बारे में क्या कोई आधिकारिक सूचना? बिल्कुल, हमारे पत्रकार वहां मौजूद थे, हमारे रिपोर्टर्स मौजूद हैं, तो कई मरतबा उन्होंने जानकारी दी कि वहां है ही नहीं, वो थे नहीं, वो निकल गए थे पहले, तभी तो खबर। कई प्रेस कॉन्फ्रेंस, इससे पहले भी 3 मीटिंग हुई है, उसमें हर दफा ये हुआ, कभी ममता जी चली गई तो ये हुआ ममता जी नाराज हो गई हैं, कभी केजरीवाल साहब चले गए तो केजरीवाल साहब नाराज हो गए, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। तो ये जो है ये जिस तरह से चीजों को पढ़ा, समझा और बताया जा रहा है, इसके पर हम क्या कह सकते हैं? बिल्कुल, चलिए इस बात पर तो कहेंगे हिलाल साहब इस बात पर तो कहेंगे कि सीटों के बंटवारे को लेकर पहले ही सिर्फ फुटबॉल हो जाएगी, यूपी में ही हो जाएगी। आपको 2 सीटें देंगे ये लोग। सपा ने तो क्लियर कर दिया ना सर। फखरुल हसन साहब का बयान भी आपने सुना होगा, 2 सीटों से ज्यादा हम देंगे नहीं, 2 सीटों से ज्यादा दे दी तो बीजेपी को जिताने का मतलब होगा। तो इस पर तो आप बात करेंगे ना सर? जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। हाँ, इस बात की हम गारंटी आपको देते हैं कि 80 के 80 सीटों पर इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी खड़ा होगा और जीतेगा। ये आप लोग उसके अंदर ढूंढिए कि कौन किस दल का प्रत्याशी है। इंडिया गठबंधन के अंदर सिर्फ और सिर्फ वो लोग खड़े होंगे जो जीतने योग्य हैं, जो जीतने के लायक होंगे, उनको सबको टिकट मिलेगा। सर, आपके लायक की तो मैं बात कर रहा हूं ना। पिछले, अब देखिए, आपको अगर मिलेगा यहां पर तो आपका 1 लोकसभा सीट, 2 विधायक। आपकी 2019 की परफॉर्मेंस का भी आकलन करेगी सपा, क्योंकि सपा ने साफ कहा है, आपको भी पता है कि हम लेंगे नहीं, देंगे यहां पे सीटें। इंडिया गठबंधन 80 के 80 सीटों पर जोरदारी से लड़ेगा और हर जगह जीत करके आएगा। नहीं, आपको 2 मिलेंगी तो खुश हो जाएंगे आप? आज का 2 पे खुश हो जाएंगे आप? शर्मा जी, ये आपके पास कांग्रेस का बयान है। अब आप जो समाजवादी पार्टी ने क्या कहा, उनके यहाँ के किसी प्रवक्ता ने क्या कहा है, फराज साहब, एक सबसे बड़ा सवाल है सर। आप ठीक है, अभी पीएम के फेस पर हम कह रहे हैं कि आप संभावनाओं पर बात कर रहे हैं, अभी इस 2 खबरों के सूत्रों से ये खबर है, लेकिन सर ये तो बयानों पर आधारित है। फखरुल हसन साहब ने कहा कि हम 2 सीटें दे सकते हैं कांग्रेस को। आपको लग रहा है कि आप इनको ज्यादा देंगे?
देखिए, हम 2 सीटें कांग्रेस को देंगे या 10 देंगे या 15 देंगे, ये जयप्रकाश जी कोऑर्डिनेशन कमेटी तय करेगी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी तय करेंगे उत्तर प्रदेश में और इंडिया। नहीं सर, ये सर फराज साहब वो करेगी, लेकिन आपके ऑफिशियल प्रवक्ता है ना फखरुल हसन साहब, और अखिलेश यादव खुद ने कहा कि हैसियत के हिसाब से सीटें देंगे। नहीं, हैसियत का मतलब क्या होता है? हैसियत का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि भाई मान लीजिए हमारा उत्तर प्रदेश में वोट शेयर ज्यादा है तो जाहिर सी बात है कि हमें सीटें यहाँ ज्यादा मिलनी चाहिए। वैसे ही मध्य प्रदेश में कांग्रेस है, राजस्थान में कांग्रेस है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस है, तो वहां ये इसमें ऐसा कौन सा रॉकेट साइंस है जिसकी तो वहां तो इन्होंने आपको एक भी नहीं दी ना सर, वहां तो आईना दिखा दिया आपको, वहां तो आईना दिखा दिया ना सर। कोई बात नहीं जयप्रकाश जी, कोई बात नहीं। मैंने आपसे अभी पिछले सेशन में भी बोला था कि हमको वहां पे आईना दिखा दिया गया हो, हमको वहां पे हाथ दिखा दिया गया हो, हमको कुछ भी दिखा दिया हो, बट समाजवादी पार्टी इज कमिटेड फॉर द पीपल ऑफ इंडिया। हम उत्तर प्रदेश के करोड़ों करोड़ जनता जो कि यानी आप धोखा भूल जाएंगे ना सर? सर ये कहिए ना, जनता को बताइए ना कि हम कांग्रेस ने आपको धोखा दिया, आप भूल जाएंगे मध्य प्रदेश में। उसको छुटकारा दिलाना है और उसको छुटकारा दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की। अरे सर फराज साहब आप ये क्लियर करिए ना, आपको कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में धोखा दिया। धोखा शब्द मैं नहीं कह रहा हूं, खुद अखिलेश यादव ने कहा है। वो आपकी पीठ में छुरा घोंपा, तो उस छुरे को घोंपा है, उसको आप भूल रहे हैं ना फिर यूपी के अंदर। जी हम भूल गए जी। प्रशांत साहब जनता के लिए भूल गए, प्रशांत साहब की जनता के लिए भूल गए, ये भूल गए हैं, लेकिन भूल गए हैं सारे गिले शिकवे भूल जाएंगे क्योंकि मकसद आप लोगों को हराना है। जनता के लिए और उत्तर प्रदेश की जनता के लिए हम भूल जाएंगे। देखिए वो तो अभी हमने तीन चुनाव में देख लिया है कि किस तरीके से है, और आपसी सिर्फ फुटबॉल अभी कुछ दिनों में देखने को मिल जाएगी। उससे पहले हमारे साथी स्वर्गीय बंगारू लक्ष्मण जी की बात करें तो उनको जानकारी नहीं है। एक सुपारी पत्रकार है जो बलात्कारी था तरुण तेजपाल, उसने फर्जी लिस्टिंग ऑपरेशन किया था। बंगारू लक्ष्मण जी ने पार्टी फंड के लिए डोनेशन 1 लाख रुपए लिया था, उसकी उन्होंने स्लिप भी दी थी। हमने तो कोई उन पर कोई आरोप नहीं लगाया था। ये तो जो हमने एक अनुसूचित व्यक्ति को पार्टी अध्यक्ष बनाया, सारे लोग सेक्युलर पार्टियों को पेट में दर्द होने लगा, उनके विरोध में मिथ्या आरोप लगाए, बाद में कोर्ट से बरी हुए। लेकिन दुखद ये रहा कि तब तक उनका देहांत हो चुका है, उनके देहांत के बाद कोर्ट का निर्णय आया है। और आज जिस तरीके से अनुसूचित वर्ग के साथ, ओबीसी वर्ग के साथ ये लोग अपने पार्टी में व्यवहार करते हैं, वो सब चीज चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी में दिखता है। अब इनको पीड़ा कि भाई भारतीय जनता पार्टी मोदी के अलावा कोई नेता क्यों नहीं, भाई वो पुरुषार्थ से बने हैं। सितंबर 2013 में उनको हमने प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया, देश की जनता ने उनको प्रधानमंत्री चुना। 19 के चुनाव के पहले हमने उनके प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार चुना, देश की जनता ने उनको उम्मीदवार बताया। अभी हमारे एनडीए के सहयोगी दलों की बैठक हुई थी, उन्होंने सभी ने सहमति जताई थी कि नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। एक बार फिर बैठक होगी, फिर हम तो उनको उम्मीदवार बना रहे हैं, जनता के बीच में लेकर के जा रहे हैं। आपने भी राहुल गांधी को बनाया, राहुल गांधी को जनता के बीच में आप लेकर गए। 3 राज्यों में राहुल गांधी जी ने प्रचार किया, रिजल्ट आपने देख लिया। तो ये यहाँ तो एक अनार 100 बीमार वाली है। यहाँ कोई खिलाड़ी थोड़ा चल रहा है कि भाई 11 खिलाड़ी हैं, 11 में चुन लीजिए। भाई आप जनता में ऐसा नहीं कि 140 करोड़ जनता कोई प्रधानमंत्री बन जाएगा, आपको उम्मीदवार देना पड़ेगा। जो पार्टी का अध्यक्ष होगा, बड़ा नेता, वही बनता है। ऐसे तो हम किसी को उठा करके बना देंगे। आप जो एलिजिबल व्यक्ति हुआ तो आपको तो चेहरा देना पड़ेगा, जो कि आपको पास कुछ मुद्दा है नहीं। आपको पता है कि वहाँ हार सुनिश्चित है। ये तीसरी बार लगातार ये अलायंस हारने वाला है, और समाजवादी पार्टी 3-7-2 वाली पार्टी उत्तर प्रदेश को हैसियत रह नहीं गई है, इसलिए अभी न ही कांग्रेस को वो सीटें देने वाले हैं। अखिलेश जी ने कह दिया कि भाई हम तो 65 पे स्वयं लड़ेंगे, 15 में देख लीजिए। लोकदल 12 सीटें मांग रहे हैं, उसके अलावा महान दल है, उनके 1-2 सहयोगी दल हैं। तो कांग्रेस को कितनी सीटें मिली को देखने वाले हैं। बिहार के एग्जाम्पल वो लोग देख चुके हैं, इसलिए बौखलाहट में इस तरह के लोग निर्णय कर रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि खड़गे जी को आप बनाइए। हिलाल साहब उन्होंने तस्वीर साफ कर दी कि प्रधानमंत्री क्यों चेहरा है उनका। वो 11,50,000 रुपए हिलाल साहब जी जी शर्मा जी, इनसे 2 सवाल अगर आप पूछ लेते तो बड़ा अच्छा लगता। हाँ, आमना सामना है सर, पूछिए जी जी। एक सवाल तो ये पूछ लीजिए कि वो जो चल सन्यासी मंदिर में और पता नहीं क्या क्या कहा था, हम अपने मुख्यमंत्री जी के लिए कुछ कहना नहीं चाहते, वो भूल गए क्या ये, या देश की प्रदेश की जनता भूल गई है क्या? आपका तय हो गया है कि निषाद पार्टी को कितनी सीट देंगे? वो जितनी मांग रहे हैं उनको देंगे, अपना दल जितनी मांग रही है उतनी सीटें उनको देंगे, राजभर साहब साबा सापा को जितनी मांग रहे हैं उतनी सीटें देंगे। वो उन्होंने आपस में तय कर लिया। जो हमारी बात पूछ रहे हैं, आप अपना बताइए कि आप साबा सापा को कितनी देंगे, आप जो है निषाद पार्टी को कितनी देंगे सीटें, अपना दल को कितनी देंगे? सब 10-10, 12-12 सीटें मान रहे हैं। आपका तय हो गया, आपका सर फुटबॉल कितना चल रहा है, कौन सा सर फुटबॉल है ये? प्रशांत साहब जवाब दीजिए जल्दी से।
नहीं, हमारे कोई इस तरह सीटों की बात नहीं, जो जो जितने दलों का पहले दल लड़ रहे थे वो डिस्कशन हो जाएगा। हमारा कोई इस तरह का विवाद नहीं है। हमारे तो जब चेहरा पहले से तय है किसके नाम पे जाना है, वो लोग उस हिसाब से चुनाव लड़ेंगे। हम लोग सत्ता के लिए संघर्ष कर नहीं रहे। क्या सीटें तय हो गई? आप यहाँ चल रहा है, हमारा कोई संघर्ष इस तरह का नहीं है। जज ने पकड़ा। प्रशांत जी, हमारा सवाल ये है कि क्या यूपी में सीटें तय हो गई है, किस दल को कितनी मिलनी है? और जिसने कहा था चल सन्यासी मंदिर में और पता नहीं क्या क्या कहा था हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए, भूल गए आप लोग? आप लोगों ने उसको जो है उतार लिया, पचा लिया है। उन्होंने तो जो है जितना ज्यादा बेइज्जत कर सकते थे उतना क्या बेइज्जत पचा ले गए आप लोग, भूल गए आप लोग। कोई नहीं।